नमस्कार स्टूडेंट्स, NSQF लेवल 4 मेंटेनेंस ऑफ सस्पेंशन सिस्टम पार्ट 2 देख रहे हैं। आज हम सीखेंगे कि अपने जो सस्पेंशन सिस्टम की मेंटेनेंस कैसे की जाए और उसका रखरखाव किस प्रकार रखा जाए। तो इसके अंदर हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए कि हमारा सस्पेंशन सिस्टम जो है ज़्यादा टाइम के लिए चल सके और सही प्रकार से कार्य कर सके। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा, सस्पेंशन सिस्टम की जांच किस प्रकार की जाती है। तो आपको बताना है सस्पेंशन वाहन की सुरक्षा और निष्पाद के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई जो सस्पेंशन सिस्टम है वो क्या करता है, वाहन की सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वाहन के हिस्से के रूप में यह टायर को सड़क के साथ संपर्क में लाता है और यह क्या करता है, जो टायर को है रोड के साथ संपर्क बनाए रखने में सहायता करता है। अतः सस्पेंशन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि सस्पेंशन सिस्टम एक इम्पोर्टेंट पार्ट जो है इस्तेमाल किया जाता है इसके अंदर। सस्पेंशन को यदि अच्छी अवस्था में नहीं रखा जाता तो टायर अधिक और असामान्य रूप से घिसेंगे। भाई अगर आपका सस्पेंशन सिस्टम ख़राब हो गया तो क्या होगा, टायर अलग अलग जो है हिसाब से घिसेंगे, यानी कि कोई टायर ज़्यादा घिस जाएगा, कोई कम घिसेगा। तो आपको आपके सस्पेंशन सिस्टम को प्रॉपर मेंटेनेंस करके रखना है। तो जो टायर है वो ख़राब तरीके से घिसना, किनारी घिसना या एक साइड से घिसना, तो वो सभी प्रॉब्लम क्या होती हैं, इसी की वजह से ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। टायर जो अलग अलग तरह से घिसते हैं, जो कि सुरक्षा समझौता है। यदि आप अच्छी तरह से सस्पेंशन प्रणाली को नहीं बनाए रखते तो आप सुरक्षित नहीं हो सकते। तो भाई अगर आपका सस्पेंशन सिस्टम ख़राब है तो आप गाड़ी जब ड्राइव करोगे तो आप सुरक्षित नहीं हो, क्योंकि जो उसका बैलेंस है और जो स्टीयरिंग है या फिर जो टायर है वो सही प्रकार से काम नहीं करेंगे। इसलिए आपको सस्पेंशन सिस्टम को 100% ठीक रखना होगा, तो आप सुरक्षित नहीं हो सकते और आप अपने को और दूसरों को जोखिम में डालेंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा भाई, जो आपके साथ सवारी है या पैसेंजर है तो क्या होगा, उनकी भी जान जोखिम में डाल रहे हैं। सस्पेंशन के अधिकांश पार्ट झटकों को कम से कम करने के लिए रबड़ सामग्री से बनाए जाते हैं। तो भाई जो सस्पेंशन सिस्टम में क्या होगा, सबसे ज़्यादा पार्ट किस चीज़ के लगाएंगे, रबड़ सामग्री के, जो झटकियाँ है या जो वाइब्रेशन है उसको कम करने में हमारी हेल्प करेंगे और वाहन को टूट फूट से भी बचाएंगे। सस्पेंशन के अधिकांश पार्ट झटकों, अच्छा आगे देखते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि रबड़ पार्ट को नियमित रूप से घिसाव, क्षति और फटी स्थिति के लिए जांच की जानी चाहिए। तो भाई जो रबड़ के पार्ट हैं वो कुछ समय के बाद ख़राब हो जाते हैं और फट भी जाते हैं और जो है क्रैक हो जाते हैं, तो उनको जो है ना हमें बार बार चेक करते रहना चाहिए। अगर ख़राब हो गए हैं तो हम उनको क्या करेंगे, बदल देंगे और उनकी जांच करेंगे। हमें हमेशा सस्पेंशन प्रणाली का रखरखाव करना चाहिए। जांच नियमित अंतराल पर आयोजित की जानी चाहिए कि भाई एक टाइम रख ले कि भाई जैसे पहले बताया था 20,000 किलोमीटर जब सर्विस हो तो उस टाइम पर हमें क्या चेक करना है, इसके सस्पेंशन सिस्टम का जो है मेंटेनेंस करवाते रहना चाहिए। और आपको जैसे बताया गया है पहले कि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 बार ये है ऊपर नीचे होता है, तो इसके जो पार्ट हैं वो घिसने का ज़्यादा जोखिम बना रहता है, तो आपको समय समय पर चेक करते रहना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झूला सस्पेंशन प्रणाली के रखरखाव के सुझाव। तो आपसे जो है सस्पेंशन प्रणाली को ठीक रखने के सुझाव के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन बनाकर लिख लेना है। आइए देखते हैं अब इसके आंसर में आप क्या लिखेंगे। कमानी के पट्टे के सेट और उसकी फिटिंग को अच्छी तरह से साफ रखें। जो भाई कमानी, जिसको हम लीफ स्प्रिंग बोलते हैं, जो जिसके अंदर बहुत सारी पत्तियां लगी रहती हैं, तो हमें क्या करना है, उसको प्रॉपर साफ रखना है। उसके अंदर डस्ट वस्ट है तो हमें उसको साफ कर देना है, कचरा उसके अंदर नहीं घुसने देना है। नंबर 2, ग्रीज या वायु प्रचालित ग्रीज गन की सहायता से सभी साइकिल पिन लीफ स्प्रिंग सेट की झूलन भुजाओं का स्नेहन करेंगे। कि भाई सस्पेंशन सिस्टम में जो भी मूवेबल पार्ट हैं जो ज़्यादा घूमते हैं या हिलते हैं, तो हमें उनको क्या करना है, लुब्रिकेशन करना है। लुब्रिकेशन क्या करेगा, चिकनाहट प्रदान करेगा, जिससे वह आसानी से मूव हो सके, घूम सकें या हिल सकें। तो क्या होगा, वो घिसने से भी बचेंगे। फिर देखते हैं, प्रत्येक पट्टे लीफ को ग्रेफाइट ग्रीज के साथ स्नेहन करना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर 1 नंबर का क्वेश्चन निकल के आता है बच्चों कि भाई लीफ स्प्रिंग के अंदर कौन से प्रकार का ग्रीज लगाया जाता है, तो आप बताएंगे ग्रेफाइट ग्रीज का इस्तेमाल किया जाता है। फिर नंबर 4 देखते हैं, यू क्लैंप बोल्ट एवं नट को निर्दिष्ट टार्क के साथ कसें। तो यू क्लैंप जो बोल्ट होता है ये क्या करता है भाई, कि एक्सल के ऊपर सस्पेंशन सिस्टम को या लीफ स्प्रिंग को बांध कर रखता है। तो यू बोल्ट का हमें ध्यान रखना है कि उसका जो है नट लूज ना हो, उसको हम क्या करेंगे, अच्छी
प्रकार से उसको जो उसका टार्क दिया हुआ है सर्विस मैनुअल में चेक करके उसके अनुसार उसको टार्क के साथ फिट करेंगे या टाइट करेंगे। साइकिल को ढीलेपन के लिए जांच करें और यदि आवश्यक है तो सेट को कसें। तो जो साइकिल पिन होती है भाई, जो लीफ स्प्रिंग में अगले पार्ट में लगाई जाती है, जो इसको खुलने फैलने के लिए रास्ता देती है, तो हमें क्या करना है, उसको ढीलेपन के लिए जांच करना है कि वो कहीं लूज़ तो नहीं हो गई है। अगर उसको लूज हो गई है तो उसको सेट करेंगे या टाइट करेंगे, कसेंगे। फिर देखते हैं शॉक ऑब्जर्वर। एक स्ट्रट के मामले में दोनों सिरों पर धारक नट और बोल्टों को कसें। तो भाई जो स्ट्रट है, जो हमने जो स्ट्रट को ज्वाइंट कर रखा है किसके साथ, गाड़ी के साथ, एक ऊपरले हिस्से में इसके साथ नट बोल्ट लगता है और एक निचले हिस्से में नट बोल्ट लगता है। तो हमें क्या करना है, उसको चेक करना है, कहीं वो लूज है तो हम उसको क्या करेंगे, कसेंगे। अब देखते हैं टू व्हीलर के मामले में सामने और पीछे के पहियों के झूलों के नटों और बोल्टों को कसें। कि भाई जो दो पहिया वाहन है उसके अंदर हमें क्या करना है, जो सस्पेंशन प्रणाली के जो सिस्टम है उसके दोनों के नट और बोल्टों को चेक करना है, नटों को चेक करना है और उनको टाइट करना है, वाहन के ओवरलोडिंग से बचें। तो भाई स्पेशल एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि हमारी जो लिमिट के हिसाब से ही सस्पेंशन सिस्टम को गाड़ी के अंदर लगाया जाता है कि भाई इतना वेट ही वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ओवर वेट से आपको बचना है, ज़्यादा वेट गाड़ी के ऊपर नहीं होना चाहिए। अचानक त्वरण और ब्रेक लगाने से बचें कि भाई एकदम से एक्सीलेटर देना और एकदम से खड़े ब्रेक लगाना, तो हमें इन चीज़ों से भी बचना है। ये जो नॉर्मल पॉइंट है ये तो आपको बिल्कुल याद रखने हैं और फाइनल एग्जाम्स के अंदर ये बता देना, आपको आसानी से बिल्कुल याद हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन बनाने हैं, तैयार करने और लिखने और याद करने हैं। तो आज का काम यहीं तक कंप्लीट है, आपको यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लेना है अच्छी प्रकार से।